Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो जो हमने पढ़ा था पहले कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, कंजंक्शन दैट यूज करना है, कौन क्या रिपोर्टेड स्पीच, किसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को हम स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, कब हम चेंज करते हैं और कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं या आपके टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। एक होता है बच्चों हम सिंपल डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, एक जो है जब हमने किसी से बात करी है बच्चों, वो बात मेरे जो बात कही है उसको अपने शब्दों में जब तीसरे इंसान को बोलेगा, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने यहाँ पे रूल फॉलो करे थे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करते हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट को देख के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख के हम चेंज करते हैं। अगर सेकेंड पर्सन होगा तो हम किसको देख के चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक में सब्जेक्ट को देखते हैं, एक में ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन होता है तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट को देखते हैं। बट अगर प्रोनाउंस होता है थर्ड पर्सन होते हैं तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ही सेड आई लाइक द बुक, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ही आई है, फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू है तो अकॉर्डिंग टू मी चेंज करेंगे। ही है तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ये मैंने कई बार आपको बताया है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और किस तरह से टेंसेस हैं, टेंसेस में हमने कौन कौन से टेंस है, कहाँ पे चेंज नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बच्चों। यहाँ पे एक टेंस है पास्ट टेंस में है, आई फेल डाउन द स्टेयर्स, तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। ही सेड दैट he had fallen down the stairs। प्रेजेंट टेंस को हम किस तरह से, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे बच्चों। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, क्लियर। अगर पास्ट सिंपल होता है तो किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। अभी इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। अब हम पास्ट टेंस करें तो सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सेम है, ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, तो ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होगा बच्चों, ही हैड स्टार्टेड अ जॉब, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। सिमिलरली शी सेड आई बॉट अ न्यू कार, तो हम क्या बोलेंगे, अगेन ये फर्स्ट पर्सन है, शी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैड बॉट, सॉरी शी है तो हम क्या बोलेंगे, शी हैड बॉट, ही होता तो हम कहते हैं ही हैड बॉट अ न्यू कार। सिमिलरली वी वेंट, अगेन फर्स्ट पर्सन, तो हम कहेंगे दे सेड दैट दे हैड गॉन टू अ मार्केट, क्या आएगा, दे हैड गॉन टू अ मार्केट। ही सेड टू मी, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यू है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज योर आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी दैट आई, जाएगा हैड नॉट हेल्प हिम, आई हैड नॉट हेल्प हिम। तो आपको ये देखना है कि वेदर इट इज योर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो आप डू नॉट चेंज, उसको चेंज नहीं करें। तो ही सेड आई वॉज राइटिंग, अब यहाँ पे क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ही सेड आई वॉज, अगेन अकॉर्डिंग टू ही,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, he had been, he said that he had been writing a poem। तो बच्चों सिंपल सा है, सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर? द किड्स सेड वी वर प्लेइंग अ गेम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, किड्स सेड दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। दे सेड वी वर वॉचिंग अ मूवी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। शी सेड आई वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। तो हम क्या बोलेंगे, शी सेड दैट शी हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। क्या आएगा, शी हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज। तो रूल्स क्या हैं बच्चों, कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए। तो टेंस हमारे रिवाइज हो रहे, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वी टू। चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, हम क्या यूज करते हैं, वी टू। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी। ये तो हमारा है अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो V2 से क्या बन जाता है बच्चों, हैड। राइट? तो हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हैड बीन, V1 प्लस आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस कैसे चेंज होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। जब हमारा पास्ट परफेक्ट होता है उसमें सेम जो है नो चेंज होते हैं, हैड प्लस V3 एंड सेम हियर, हैड प्लस V3। यहाँ क्या है बच्चों, लेट्स सी, दे सेड वी हैड वन द गेम। तो अगेन ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपको ध्यान में रखना बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसीलिए हमने जब टेंसेस किए थे तो एट द टाइम मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, आई, वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर ही, शी, इट, एंड प्लूरल क्या होता है बच्चों, दे। तो किस तरह से हम चेंज करते हैं ये हमने डिस्कस करा था। आई है फर्स्ट पर्सन है, अगेन ही के अकॉर्डिंग, डेविड के अकॉर्डिंग, आई अगेन शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दे सेड दैट दे हैड वन द गेम। क्योंकि हमें चेंज नहीं करना, बट आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है। बट पास्ट परफेक्ट टेंस एज इट इज रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। नो चेंज इन द टेंस, टेंस में आप चेंज नहीं करेंगे, बट जो आपके प्रोनाउंस है उनको आप चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे सेड दैट दे हैड वन द गेम। They said that they won the game। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, he said that he had gone to home। David said that he had passed the exam। इसके अकॉर्डिंग हमारे ये चेंज हो गया। She said that she had not received the letter। तो she had इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, I had है तो it become she। She had not received the letter। तो टेंस एज इट इज रहेगा, बट आपको जो अदर चेंजेस है, प्रोनाउन को चेंज करना है या टाइम दिया है तो वो आपको चेंज करना है, बट नोट चेंज इन टेंस। तो पास्ट परफेक्ट रहेगा एज इट इज, आपको कॉपी करना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट है बच्चों, आई विल कॉल यू टुमारो। तो हम क्या बोलेंगे, विल का क्या हो जाता है बच्चों, वुड। रूल सारे सेम होंगे तो ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे टाइम दिया है टुमारो, तो टुमारो के लिए क्या यूज करते हैं हम, द नेक्स्ट डे। तो टाइम आपका चेंज होगा, विल का वुड, शेल का शुड।
फ्यूचर, अब सिंपल फ्यूचर टेंस है, हमने यहाँ पे पास्ट टेंस कर लिया है बच्चों। पास्ट टेंस के कर लिए हैं 3 टेंसेस, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस या क्या बोलेंगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल सा है, विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड में। अदर चेंजेस क्या रहेंगे बच्चों आपके, एज इट इज। आई है, अगेन फर्स्ट पर्सन है, तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, चेंज करेंगे, शी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू लंदन। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम बच्चों, विल या शल, और वहां क्या हो जाएगा बच्चों, विल का वुड प्लस V1। क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, शी वुड गो टू लंदन, शी वुड गो टू लंदन। दैट कंजक्शन आपको यूज करना है, विल का वुड बन जाएगा, और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज, आप उसको कॉपी करेंगे। ही सेड आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब। तो क्या होगा बच्चों, आई की इंस्टेड ऑफ आई आपको क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। तो इट्स वेरी इजी बच्चों, विल का वुड करना है आपको, अगर शैल होगा तो शुड करना है, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे सेड टू मी आई वी विल हेल्प यू। तो ये भी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। दे सेड टू मी दैट दे वुड, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। दे विल हेल्प, अब यू है तो क्या हो जाएगा उसका, मी, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। शी सेड आई नॉट वेस्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट टाइम, शी सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट टाइम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे हम, विल बी चेंजेस इनटू वुड बी। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, विल बी। यहाँ हो जाएगा आपका वुड बी, आई फर्स्ट पर्सन है, शी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या बोलते हैं, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो विल का क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा वुड। सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर यू, का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू चेंज करना है, सिमिलरली हियर यू का मी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, डेविड सेड आई विल, क्या हो जाएगा, डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग टी। दैट तो आपको लगाना ही है कंजक्शन, और उसके साथ क्या करना है, विल को वुड में। शी सेड आई विल बी फीडिंग माई किड्स। अब माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, माई का हर, दैट शी वुड बी feeding her kids. They said we will not be driving a car.
they said that they would not be driving. They would not be driving a car. Next है future perfect tense. Will have cooked. परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? would have less V3. would have cooked. रूल सेम रहेंगे बच्चों. टेंसेस को कैसे चेंज करना है या ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन से सेकंड या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करना है, वो आपको ध्यान में रखना है. अगेन आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो अभी आपको सब बच्चों को याद होगा कि सेट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? जो उसने बोला है दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि वो बोल दी है तो वो क्या हो गया? आपके रिपोर्टेड स्पीच हो गए. तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू द, और अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? शी वुड हैव कुक द फूड. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वुड हैव क्लीन्ड द रूम. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? आई विल हैव है तो क्या हो जाएगा? ही वुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर. तो इस तरह से आप जो है अपने जो है किस तरह से किसी की बात, किसी ने हमसे अपनी कोई बात कही और हम उसकी बात को तीसरे को बोलेंगे अपने शब्दों में, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट स्पीच. तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस करा है कि जितने हमारे टेंसेस होते हैं कैसे हम उनको चेंज करते हैं. क्लियर बच्चों? अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है बच्चों, इसको आप नोट डाउन करें. क्लियर? तो प्रेजेंट कैसे चेंज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और उसके बाद हमने अभी कराए हैं कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा. क्लियर? अदर चेंजेस एज इट इज होंगे बच्चों. प्रोनाउंस चेंज करना है, टाइम अगर है तो टाइम को चेंज करना है, बट टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये आपके पास्ट टेंस है. फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने किया था बच्चों, विल को वुड में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? विल बी, वुड बी, विल हैव परफेक्ट टेंस, वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इस तरह से हमारे जितने टेंसेस हैं उनमें हमने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. I will call you tomorrow. तो आएगा he said that he would call me next day. इसने इसको बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, I will call you tomorrow. अब इसने जो है तीसरे को बोला कि भाई उसने मुझे क्या बोला कि he said that he would call me, कि वो मुझे जो है नेक्स्ट डे बुलाएगा. नेक्स्ट होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक. अब ये भी दो तरीके के होते हैं ना बच्चों. एक तो जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप पूरा नाम बताएंगे कि भाई मेरा नाम. दूसरे होते हैं कि हम पूछते हैं कि भाई डू यू लाइक टी, डू यू लाइक मैंगो, तो हम क्या बोलते हैं? यस और नो में बोलते हैं, यस या नो. एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती. बट अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि तो उसमें क्या होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप पूरा बताएंगे भाई मैं ये कर रहा हूँ. राइट? बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यस और नो में जवाब देते हैं, तो किस तरह से उसमें हम क्या चेंजेस करते हैं, लेट्स डिस्कस. द बेसिक रूल फॉर कन्वर्टिंग
कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच क्या चेंजेस करते हैं, लेट्स सी। पहला तो है बच्चों कि इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड, वो तो राइट, कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमास, the conjunction that will not be used in direct speech in question sentences, the conjunction that is used in indirect speech of all positive sentences, clear? तो that conjunction use करे थे हमने, जितने हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, जितने हमने टेंस के अकॉर्डिंग करे, उसमें हमने that conjunction यूज करा। In indirect speech, the question sentence will be expressed in assertive form instead of interrogative form. जितने भी हम अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सारे सेंटेंस क्या बन जाते हैं हमारे, इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं उसको, सिंपल हम उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, असर्टिव पॉजिटिव में। ये आप ध्यान में रखें कि जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको, ये अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। एग्जाम में भी इस बारी का पेपर जो है आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन वाले ही सेंटेंसेस आए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको क्या करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे लिखना है, आपको एसेटिव सेंटेंस बनाना, पॉजिटिव। क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज, तो जब हम एसेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे तो हम डोंट पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इन इनडायरेक्ट स्पीच is replaced with the verb ask or inquire. Say not be used in indirect speech of interrogative. The verbs such as say or tell, he said or she said in direct speech is replaced with ask or inquire. Interrogative form, no question mark will be used, will not be used. Clear? Asked, she inquired in indirect speech. The above rules are common for all question sentences. Apart from these common rules, there are few specific rules which apply according to the type of question in sentence. अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप बोलते हैं yes और no. क्या बोलते हैं आप? yes और no. Question which cannot be answered only with yes or no but requires a detailed answer. Such questions usually start with what, why, how, क्यों, कैसे, कहाँ। तो सिंपल सा क्या है, डू यू लाइक अ मैंगो, तो हम क्या बोल रहे हैं, सच अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग ओनली यस और नो। तो इसमें सिंपल सा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना, ओनली यू हैव टू से यस और नो। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें यस और नो तो नहीं बोलेंगे ना, अगर मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग तो आप पूरा डिटेल में बताएंगे कि भाई आई एम लिसनिंग, आई एम प्लेइंग। सच ए क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय yes or no, but it requires a bit explanation. I am listening to music या I am playing. तो yes और no में आंसर नहीं दे रहे, तो कौन से रूल्स फॉलो करने हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर yes और no है तो आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं, या आपको अगर एक्सप्लेनेशन देनी है तो कौन से रूल जो है डिस्कस करने हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कुछ रूल्स है इंट्रोगेटिव के लिए, वो हमने यहाँ डिस्कस करे। इंट्रोगेटिव फॉर्म को किस में चेंज करना है आपको, असर्टिव सेंटेंस में, पॉजिटिव में चेंज करना। क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। आस्क, इंक्वायर, these टाइप वर्ड्स जो हम यूज करेंगे व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इफ और वेदर, टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच, इफ और वेदर का हम यूज करते हैं, विल बी यूज इन डायरेक्ट स्पीच। बोथ द वर्ड्स दैट आपको यूज नहीं करना, कंजक्शन दैट। बोथ द वर्ड्स इफ और वेदर कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। पहला देखते हैं बच्चों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज योर मी, तो यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग। लाइक कॉफी। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाना है आपको, क्वेश्चन फॉर्म में आपको क्या बनाना है, इसको एसेटिव पॉजिटिव बनाना है।
तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेविड आस्क्ड मी, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो सेड इंस्टेड ऑफ सेड हम क्या बोलेंगे, आस्क्ड मी। इफ, यदि मुझे क्या पसंद है, अब यू का क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज योर मी। आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। इफ आई लाइक कॉफी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मी आस्क्ड मी, तो चेंजेस क्या करें, एक तो सेट की इंस्टेड ऑफ सेट हमने क्या लिखा, आस्क्ड मी। टू आपको नहीं लिखना है, इसको आपको हटाना है, रिमूव करना है। मी दैट, अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई वुड, इफ आई लाइक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। इफ आई लाइक्ड कॉफी, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करना है आपको, सिंपल फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि ये हमने क्या बना दिया, असर्टिव सेंटेंस। क्या बना दिया आपने, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्लियर। तो जो चेंजेस करे वो हमने यहाँ लिखे, इसको हटाना है आपको, क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। सिमिलरली ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी, तो विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। यू किस में चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। टू आपको नहीं लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प, क्योंकि यहाँ पे ही है तो हम क्या लिखेंगे, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। विल यू हेल्प मी, क्योंकि वो अपनी हेल्प की बात कर रहा है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। इफ आई वुड हेल्प हिम, अगर शी होता तो क्या होता, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, ही के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो ही आस्क्ड मी, तो चेंजेस क्या करें, आस्क्ड मी, टू हटाना है आपको, इफ आई वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड, वुड के साथ क्या लगाना है आपको, V1, हेल्प, मी का क्या हो जाएगा, हिम। एसेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, एंड डोंट पुट क्वेश्चन मार्क। They told she said to me, can I, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, I है, तो I क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है। अब इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो I का क्या हो जाएगा बच्चों, she asked me if she can का क्या हो जाएगा बच्चों, could। कैन could use योर फोन है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूछा है उसने तो क्या हो जाएगा, मेरा, माई फोन। तो जब प्रोनाउंस जो चेंज करने हैं वो वैसे ही चेंज करेंगे आपको, सिंपल आपको इंटरोगेटिव फॉर्म को किस में चेंज करना है, एसेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करना है, क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। और इफ और वेदर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। दे टोल्ड मी हैव यू गॉन टू लंदन, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर, सेम अगेन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन, इफ आई, अब क्यों लिखा बच्चों आई, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा सेकंड पर्सन था, और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हमने, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लियर। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट था तो किसमें चेंज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इफ शी, इफ आई हैड गॉन टू लंदन। नेक्स्ट भी सेम है बच्चों, they told me have you gone to
लंदन, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के। ही, they asked me if I had gone to London. Clear? Next है, he said to me, did you meet your friend? He asked me, to हटेगा, he asked me if I had met your का क्या हो जाएगा बच्चों? My friend. Clear? तो इस तरह से आपको चेंज करने हैं कि किस तरह से प्रोनाउन को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, सेकंड पर्सन को करना है चेंज, और थर्ड पर्सन है तो एज इट इज आपको लिखना है। विल यू बाय द बुक? शी, whether she would buy the book. She said, are they waiting for me? She asked whether they were waiting for her. तो सिंपल सा आप माइंड में रखें कि अगर आपका क्वेश्चन है डू यू लाइक कॉफी, इफ आई लाइक कॉफी, विल यू हेल्प मी, कैन आई यूज योर पेन, हैव यू गॉन टू लंदन, डिड यू मीट योर फ्रेंड, विल यू बाय द बुक, तो इनमें क्या है? यस और नो का आंसर देना है। किसका देना आंसर? आपको यस और नो का आंसर देना। क्लियर? क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद ओनली यस और नो, तो ये सिंपल से जितने भी क्वेश्चन से अगर आप पूछेंगे तो आप किस में जवाब देंगे? यस और नो। डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक मैंगो, तो आप क्या कहेंगे? यस और नो। विल यू हेल्प मी? यस और नो। कैन यू यूज योर फोन, तो इसमें भी यस और नो आप जवाब दे सकते हैं, देंगे। हैव यू गॉन टू लंदन? यस और नो। तो ऑल दीज क्वेश्चंस जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है, जिसमें हम किस में आंसर देंगे? यस और नो। To make indirect speech of such questions, the word if or whether will not be used. The question is changed into assertive sentence form and is simply replaced after the reporting word. अगर बच्चों डिटेल में या लिटिल जो है बिट एक्सप्लेनेशन आपको देना है, यस और नो में नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे। इफ और वेदर को यूज नहीं करेंगे। इफ और वेदर कब यूज करेंगे बच्चों? जब आपको आंसर देना है यस और नो में। इज इट क्लियर? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब हम सिंपल सा बोलेंगे ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सिंपल सा हमें एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो यू सब्जेक्ट पहले आ जाएगा बच्चों। अब यू को कैसे चेंज करना है? सेम रूल है आपके। आई। क्लियर? तो आई के साथ क्या यूज करेंगे हम? वॉज। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, क्योंकि ये क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। व्हाट आई वॉज डूइंग। सिंपल सा क्या बनाया हमने? असर्टिव सेंटेंस। She said to me, what is your name? She asked me what my, क्योंकि your पूछा है तो my name was, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? was। तो सिंपल सा आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, जो भी आपको है प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है। क्लियर? हाउ आर यू। अब यहाँ पे पूछा है कि डेविड सेड टू मी हाउ आर यू, तो यू को अकॉर्डिंग टू द मी के ही आस्क्ड मी हाउ, एज इट इज लिखना है क्वेश्चन वर्ड। हाउ आई वॉज, आर का क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज। हाउ आई वॉज। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एक एसेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। डोंट पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? The interrogative sentence is changed into a statement. तो अभी आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने किस में चेंज करा? एक स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, एसर्टिव सेंटेंस में चेंज किया।
प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, बिफोर वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट को यूज किया है, जबकि क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले वर्ब यूज करते हैं एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। क्लियर? बट अगर इसको सिंपल स्टेटमेंट में करना है तो हम पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, and the full stop is put at the end of the sentence. If the interrogative sentences has a WH word, the question word is repeated in the sentence, it serves as conjunction. तो यहाँ पे हम that conjunction का यूज नहीं करेंगे, instead of that हम उन वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं बच्चों। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं और इस बार के जो आपका पेपर आया है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो बच्चों इस पे आप फोकस करें कि अगर कोई क्वेश्चन मार्क है डायरेक्ट में तो आपको उसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करना, और कैसे चेंज करना वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। एट द एंड आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड। क्लियर? तो जो जो रूल्स हैं वो आप जो है रिवाइज एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।